Hello, welcome back to Zentia Lab, and I really appreciate that you guys are learning a cutting edge technology, robotics. तो आज का हमारा लेक्चर है जो हम रोबोटिक्स में सीखेंगे। सबसे टफ जो है इनिशियली जब हम रोबोटिक्स सीखते हैं तो उसमें हमें प्रोग्रामिंग लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको जो चैलेंजेस आते हैं प्रोग्रामिंग में वो सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे विदाउट प्रोग्रामिंग। मतलब आपको प्रोग्राम लिखना ही नहीं है। इनिशियली क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोडिंग में, तो एक मोटिवेशन बना रहता है। फिर धीरे धीरे हम आगे चल के वो सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया, पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करते हैं कि हमें अगर प्रोग्रामिंग नहीं आ रही फिर भी हमें रोबोटिक्स सीखना है, तो शुरुआत कहाँ से करें, ताकि आगे चल के जब भी हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, जब हम काफ़ी कुछ इसमें आगे बढ़ चुके होंगे एंड काफ़ी कुछ कर चुके होंगे, तो फिर हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग भी समझ लेंगे और लिखना जान जाएंगे। अभी हमें प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोग्राम समझ तो लेते हैं कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, प्रोग्राम क्या कह रहा है, क्या होने वाला है, बट हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। राइट, लिखने में ऐसी प्रॉब्लम कि एक एक वर्ड लिखना इट्स सेम्स लिटिल टफ। राइट, तो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसी रिजॉल्व करने के लिए मैं जो सोल्यूशन लाया हूँ वो है नो कोड रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट। जो भी हम कोड करने वाले हैं, आपको कोड लिखना ही नहीं है। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि सारा कोड, सारा इंटरफेस, इवन यू कैन डिजाइन योर ओन ऐप इंटरफेस। मतलब ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ऐप का, ये आप खुद डिजाइन कर सकेंगे एंड आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड होगा, बहुत स्मूथली, बहुत इजीली हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, वेबसाइट है कॉल्ड रिमोट एक्स वाई। आपको अपने गूगल पे आना है और वहां पे टाइप करना है रिमोट एक्स वाई। जैसे रिमोट एक्स वाई आप टाइप करेंगे, आपका ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इवन आपको साइन इन भी नहीं करना है अपने आईडी से, आपको जीमेल अकाउंट भी नहीं चाहिए इसके लिए। आपको सिर्फ क्लिक करना है स्टार्ट पे। आप जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा रिमोट एक्स वाई का। और इसमें आप देखेंगे साइड में आपका कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं। जैसे ये बटन है जो आपको दिख रहा है, ये आपका बटन है पुश बटन। आप एक बार जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक आपका आउटपुट डिवाइस ऑन रहेगा, जैसे रिलीज करेंगे ऑफ हो जाएगा। जैसे आपका टॉर्च हो गया, हॉर्न में होता है बटन, वैसा। फिर ये आपका है पुश स्विच। ये आपका पुश पुल है ऑटोमेटिक, ये है आपका पुश स्विच। एक बार आपने पुश कर दिया, ये ऑन रहेगा। आप फिर दोबारा बटन प्रेस करेंगे, फिर ये ऑफ होगा। और ये आपका है स्विच। और फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल स्लाइडर है, जॉयस्टिक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको कंट्रोल के लिए दिए हैं। आपको यहाँ पे साइड में देखेंगे सेंसर्स, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स। यहाँ पे कंपास दिया है, एक्सेलेरोमीटर दिया है, ओरिएंटेशन के लिए सेंसर दिया है। यहाँ पे आप जाएंगे, इंडिकेटर के लिए काफी कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे इंडिकेशन के लिए दिया है एलईडी इंडिकेशन, आरजीबी के लिए मल्टीपल लाइन बार, सर्कुलर बार, ये आप सब देख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट दिया है, साउंड दिया है। फिर आप अपने ऐप को डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स हियर फ्रॉम द लेफ्ट टूल बार। ये आपका टूल बार हो गया। यहाँ से आपको सिर्फ ड्रैग करना है। यहाँ पे आप जैसे ड्रैग करके लाएंगे, सपोज करो आप ड्रैग करके लाए, अब आपको, आप क्या डिजाइन कर रहे हो, आप एक होम ऑटोमेशन यूजिंग, सपोज करो यूजिंग आप ईएसपी कर रहे हो। अभी रिसेंटली में हमने ईएसपी किया है, तो हम वो करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ड्रैग करके लाना है, फिर यहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप अगर ईएसपी 8266 कर रहे हैं तो उसमें ब्लूटूथ नहीं होता है, ईएसपी 32 कर रहे हैं तो उसमें ब्लूटूथ होता है। राइट है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आर्डिनो हमने किया है तो आर्डिनो कर लेते हैं, फिर वैसे सिमिलर सारे प्रोसेस है, नहीं तो ईएसपी ही कर लेते हैं। तो आप जाएंगे, जैसे ईएसपी 32 है तो आप जाएंगे, ईएसपी में क्या है, ब्लूटूथ है। राइट, इनबिल्ट ब्लूटूथ है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा आपका ब्लूटूथ का। यहाँ पे हमने ब्लूटूथ सेलेक्ट कर लिया। फिर बोर्ड जो है आपका ESP 8266 का कौन सा है, ESP 8266 बोर्ड। राइट, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चूज बाय ब्रांड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आप आएंगे, आपको क्लिक करना होगा नोड एमसीयू। नोड एमसीयू जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लिख के आएगा नोड एमसीयू V2 V3। हमने V3 यूज किया था तो हम V3 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जाएंगे, मॉड्यूल आएगा। यहाँ पे मॉड्यूल जाएंगे तो मॉड्यूल में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑन बोर्ड इंटीग्रेटेड वाईफाई। आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाईफाई सेलेक्ट करेंगे, ये है इंटीग्रेटेड वाईफाई, आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो जो आपका हार्डवेयर है वैसा ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप आर्डिनो, आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करने हैं तो आर्डिनो पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया। सपोज करो यही चीज आपको आर्डिनो से करनी है, ब्लूटूथ कंट्रोल, तो आप यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले आर्डिनो में क्या आपको ब्लूटूथ यूज करना होता है, तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, बोर्ड सेलेक्ट करोगे। बोर्ड में आप क्या सेलेक्ट करोगे, बोर्ड में आप जाओगे चूज बाय ब्रांड। आप चूंकि आर्डिनो उनो यूज करने वाले हो तो यहाँ पे जाके आर्डिनो उनो R3 आप यूज कर लो। अगर आप R3 कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ R3 तो मैंने ये सेलेक्ट कर। फिर मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल में आर्डिनो के साथ हम मोस्टली HC05 ही यूज करते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आर्डिनो एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं आर्डिनो आईडी, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, आप अगर आर्डिनो कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्डिनो के कॉन्फ़िगरेशन करें। अगर आप ESP 8266 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करें। अगर आप बोर्ड ESP 32 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करें। और वो सारे आपके सारी डिटेल यहाँ पे दी, फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वो सारी
डिटेल आ गया, आपने क्या क्या हार्डवेयर सेलेक्ट किया है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन आपने सेलेक्ट किया है, आपने फिर आर्डिनो उनो सेलेक्ट किया है, फिर मॉड्यूल आपने SC05 सेलेक्ट किया है, फिर आपने यहाँ पे आर्डिनो आईडी से लेके फिर आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको दो ऑप्शन देता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल कम्युनिकेशन हो गया, इसके लिए आपको वो अलग से पिन डिफाइन करके देता है। हार्डवेयर सीरियल के लिए जो ब्लूटूथ होता है वो पिन नंबर 0 एंड पिन नंबर 1 पे कनेक्ट होता है आर्डिनो के, राइट। तो यहाँ पे आप वो कर लेंगे, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। ये बॉर्डर रेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सॉफ्टवेयर सीरियल सेलेक्ट किया, यहाँ पे पिन दे दिया 2 एंड 3। अगर आप यहाँ पे हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 एंड 1 पिन है, राइट। तो हम सॉफ्टवेयर सीरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बॉट रेट भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप 9600 रखें, और जो भी बॉट रेट आपको चाहिए यहाँ पे वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यूज में जाते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका शीट का, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कलर पे करेंगे। सपोज करो मैं क्या करना चाहता हूँ, ब्लू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, ये थोड़ा डार्क लग रहा है, राइट। मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये कलर, राइट, बट ये उससे मैच हो जाएगा। लेट मी गो अहेड, सेलेक्ट समथिंग विच इज लिटिल, या इट सीम्स गुड, राइट। फिर यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप जाएंगे स्क्रीन फॉर्मेट पे सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन फॉर्मेट में अगर आपको चेंज करना है कुछ, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और बटन में आपको अगर कुछ चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे सर्कुलर हो गया बटन। यहाँ पे देखें, बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपको राउंड बटन चाहिए, इक्लिप्स में चाहिए, इक्लिप्स में हो जाएगा। अगर आपको और कोई स्टाइल में बटन चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल में, तो ये हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल में हो गया। फिर अगर आपको और कोई स्टाइल चाहिए तो इसमें स्टाइल भी दिया। बटन का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया। बटन पे अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए, तो सपोज करो मैंने ग्रीन एलईडी लगाया, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिख सकता हूँ, तो ये बटन पे लिख के आ जाएगा, ये बटन का नाम ग्रीन लिख के आ गया। फिर आपको टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपको किस पिन पे आउटपुट कनेक्ट करना है, जैसे सपोज करिए मैं एलईडी पिन नंबर 13 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पिन नंबर 13 सेलेक्ट कर लूंगा। ऑनबोर्ड एलईडी भी वहाँ पे है, और ये पेज का नाम भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेंगे। फिर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट कोड। जैसे आपको यहाँ पे गेट कोड करेंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड द सोर्स कोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स कोड। यहाँ पे आप अगर आपका कोई रिमोट एक्स वाई के लाइब्रेरी आर्डिनो आईडी में मिसिंग आ रहा है कि कुड नॉट फाइंड रिमोट एक्स वाई लाइब्रेरी इन योर एप्लीकेशन, जैसे अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके वो लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका SC05 का करेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो बोर्ड के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं। रिमोट एक्स वाई का एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आपका कोड हो गया, ये सारा कोड आ गया, सिमिलर है। अभी देखिए मैं आपको ये कोड, आपको यहाँ से कॉपी करना है कोड। अगर आपका आर्डिनो आईडी ओपन है, जैसे मेरा आर्डिनो आईडी यहाँ पे ओपन दिख रहा है, राइट। मैंने आर्डिनो आईडी ओपन किया, वहां से मैंने कोड कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी आपको देखिए कोड अगर आप रीड आउट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। एक एक चीज एक स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है रिमोट एक्स वाई, उसकी लाइब्रेरी आ गई। सॉफ्टवेयर सीरियल हमने सेलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे वो लाइब्रेरी आ गई। फिर हमने 2 नंबर पिन RX TX है, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बॉट रेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, रिमोट एक्स वाई की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे जैसे लिखा है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ये GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो भी लोकेट किया है, ऑटो जनरेटेड है ये सारे। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बनाया कि चूंकि आप एक बटन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बटन का स्ट्रक्चर बना दिया। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या किया है आप देखेंगे, यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि एक एलईडी आप यूज कर रहे हैं, तो पिन आउट कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपका बटन प्रेस होता है, क्योंकि आपने बटन यूज किया है, तो बटन जब प्रेस होगा तो ऑन होगा, लो होगा, फिर बाय डिफॉल्ट में हाई होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एकदम ये कोड हो गया। इसको आप डाउनलोड करके यानी अपलोड करें अपने किसी भी बोर्ड में आर्डिनो के, राइट, क्योंकि हमने आर्डिनो के लिए क्रिएट किया। सिमिलरली आप जाएंगे, सपोज करो ये कोड मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन दिया, यहाँ पे मैं एडिटर पे क्लिक करूंगा। अब मुझे ये कोड चाहिए किसके लिए, ESP8266 के लिए चाहिए, मुझे आर्डिनो नहीं यूज करना, तो मैं यहाँ जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज, और मुझे कोई और बटन चाहिए तो 1 बटन 2 बटन 3 जितनी बटन आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ESP के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। ESP में कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वाईफाई कम्युनिकेशन होता है, तो मैंने वाईफाई यूज सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से हमने ESP का बोर्ड मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे चूज बाय ब्रांड, तो नोड MCU ब्रांड है, फिर मैंने V3 सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से मॉड्यूल मैंने सेलेक्ट किया, इंटीग्रेटेड वाईफाई है उस पे, तो वो, और आर्डिनो पे करना है कोड, ये मैंने कर लिया। बाकी बटन का कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाएगा। आपको अगर रिमोट एक्स वाई का SSID, प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि SSID क्या होता है, पासवर्ड कहाँ से, ये सारे डिटेलिंग मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए। फिर यहाँ से आप जाएंगे, आप यहाँ से गेट कोड करेंगे, फिर आपका ये कोड जो है जनरेट हो जाएगा किसके लिए, रिमोट एक्स वाई फॉर नोड MCU, राइट। अभी आप देखेंगे कोड भी पूरा चेंज हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे वाईफाई का सारा डिटेल आ गया है, अभी तक ब्लूटूथ का था, ठीक है।
अगर आप मेरे लेक्चर्स को, ये प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक लेक्चर किया है, अनलॉक योर डोर, राइट, विथ ESP। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मैंने स्लाइडर सेलेक्ट किया, राइट। और यहाँ पे दूसरा जो ब्लिंक एलईडी का भी मैंने कर रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने ब्लिंक एंड एलईडी का कर रखा है। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे आपको ऐप को कनेक्ट करना है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देखेंगे ये कैसे प्रॉपरली एकदम फंक्शनिंग है। देखिए ऑन ऑफ। अभी ये बेस्ट चीज ये है कि आप इसको, आप अपने घर की लाइट को, ओके, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने कैसे कंट्रोल किया है ESP से। ये आपका ESP 8266 से किया है। और आप अगर देखेंगे, ओके, आप यहाँ चैनल पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सारा मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत सारे रोबोटिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे किए हैं। आप देखेंगे IoT का है, ब्लूटूथ के साथ है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि कैसे आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको डिटेलिंग में मालूम चल जाएगा कि कैसे ऐप ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे ऐप को कनेक्ट करना है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोड से रिलेटेड, कोई भी फंक्शनिंग में इशू हो रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इशू है, जस्ट प्लीज डू कमेंट एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉप एन ईमेल। ओके, एंड thank you for the today, and please do like, subscribe the channel, Zintia Lab, and I'll really appreciate your patience. Thank you. Bye bye.